जब ब्रह्मांड पर एक ऐसा संकट मंडरा रहा हो जिसका कोई हल ही ना हो, तो अक्सर एक नायक का जन्म होता है। आज हम युद्ध के देवता कार्तिकेय की असाधारण कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें हिम्मत, समझदारी और एक दिव्य उद्देश्य के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जरा सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जिसे कोई हरा नहीं सकता, एक ऐसा असुर जिसे एक ऐसा वरदान मिला हो जो उसे लगभग अमर बना दे। यही वो मुश्किल थी जिसका सामना सारे देवता कर रहे थे, और इसी मुश्किल ने कार्तिकेय के जन्म की नींव रखी। तो कहानी के केंद्र में है तारकासुर, एक बहुत ही शक्तिशाली असुर जिसने इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान ब्रह्मा से उसे एक ऐसा वरदान मिल गया जिसने उसे अजेय बना दिया। और बस इसी शक्ति के दम पर उसने स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया था और देवताओं को उनके अपने ही घर से बाहर निकाल दिया था। तारकासुर का वरदान बड़ा चालाकी भरा था। उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती थी, और क्योंकि शिव उस समय गहरी समाधि में थे, दुनिया से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, तो तारकासुर को लगा कि वो तो हमेशा के लिए अजय हो गया है। देवताओं के लिए ये एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति थी। जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तो देवताओं ने एक बहुत ही साहसिक योजना बनाई। उन्होंने शिव को उनकी समाधि से बाहर लाने और पार्वती से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। ये कोई आम मिलन नहीं था। इसका उद्देश्य सिर्फ एक परिवार बनाना नहीं था, बल्कि एक रक्षक, एक सेवियर को जन्म देना था। कार्तिकेय का जन्म कोई साधारण घटना बिल्कुल नहीं थी। ये एक दिव्य ऊर्जा की अद्भुत यात्रा थी। देखिए, शिव के शक्तिशाली तेज को पहले अग्निदेव ने धारण किया, लेकिन वो उसकी गर्मी सहन नहीं कर पाए। फिर उसे नदी देवी गंगा को सौंपा गया, जिन्होंने उसे श्रवण वन में पहुंचाया। वहां वो ऊर्जा 6 सुंदर बालकों में बदल गई, और फिर उन शिशुओं को 6 कृतिकाओं ने ढूंढा और उनका पालन पोषण किया। और फिर जब देवी पार्वती ने उन 6 बच्चों को एक साथ अपनी गोद में लिया, तो उनके प्यार से एक चमत्कार हुआ। वो सभी एक शरीर में विलीन हो गए, लेकिन उनके 6 सिर वैसे ही बने रहे। इसी वजह से उन्हें षण्मुख यानी 6 मुख वाला कहा गया, और अपनी पालक माताओं कृत्तिकाओं के कारण उन्हें नाम मिला कार्तिकेय। कार्तिकेय का जन्म एक खास मकसद से हुआ था। वो असाधारण गति से बड़े हुए और बहुत ही जल्द एक युवा योद्धा के रूप में तैयार हो गए। उनकी किस्मत में लिखा था उस राक्षस का सामना करना जिसने पूरे ब्रह्मांड में अपना आतंक फैला रखा था। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही कार्तिकेय इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति यानी कमांडर इन चीफ बना दिया गया। ये उनके दिव्य होने का सबसे बड़ा सबूत था। और इस महान युद्ध के लिए उनकी माता पार्वती ने उन्हें वेल नाम का एक अजेय भाला दिया। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये उनकी शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक था, जो ये पक्का करता था कि जीत तो धर्म की ही होगी। एक भयंकर युद्ध हुआ, और आखिर में कार्तिकेय ने अपने उसी दिव्य भाले से तारकासुर का अंत कर दिया। उन्होंने अपनी नियति को पूरा किया, भविष्यवाणी को सच साबित किया, और तीनों लोकों में शांति और व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। युद्ध जीतने के बाद कार्तिकेय के सामने एक अलग तरह की चुनौती आई। ये उनके भाई गणेश के साथ एक प्रतियोगिता थी, जहां ताकत की नहीं बल्कि बुद्धि की परीक्षा होनी थी। तो प्रतियोगिता थी ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की। कार्तिकेय ने कर्म का रास्ता चुना और फौरन अपने मोर पर सवार होकर पूरी दुनिया की परिक्रमा करने निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ गणेश ने ज्ञान का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने माता पिता को ही अपना ब्रह्मांड मानकर बस उनकी परिक्रमा कर ली, और अंत में गणेश को विजेता घोषित किया गया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता कभी-कभी सिर्फ कठोर परिश्रम से ज्यादा जरूरी होती है। ये हमें बताती है कि ज्ञान हमें चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की शक्ति देता है। कार्तिकेय की कहानी सिर्फ उनके कारनामों के बारे में नहीं है, बल्कि उनके स्वरूप में छिपे गहरे अर्थों के बारे में भी है। उनके हर प्रतीक के पीछे एक कहानी और एक सबक है। तो चलिए उनके इन दिव्य प्रतीकों के अर्थ को समझते हैं। उनके 6 मुख, जिन्हें षण्मुख भी कहते हैं, उनकी असाधारण जागरूकता का प्रतीक हैं। ये 5 इंद्रियों और मन पर उनके पूरे नियंत्रण को दिखाते हैं। इसका मतलब है कि वो एक ही समय में सभी दिशाओं में देख सकते हैं और सतर्क रह सकते हैं। उनका वाहन मोर एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। देखिए, मोर अपनी सुंदरता और गर्व के लिए जाना जाता है।
तो कार्तिकेय का मोर पर सवार होना ये दिखाता है कि उन्होंने अहंकार और घमंड जैसी इंसानी कमजोरियों पर जीत हासिल कर ली है, उन्हें कंट्रोल कर लिया है। और उनका भाला वेल सिर्फ राक्षसों को मारने का हथियार नहीं है, ये ज्ञान का प्रतीक है। इसकी तेज नोक की तरह सच्चा ज्ञान भी अज्ञानता के अंधेरे को भेद कर हमें सच्चाई की रोशनी दिखाता है। ये बुद्धि की शक्ति का प्रतीक है। कार्तिकेय की पूजा पूरे भारत में होती है, लेकिन अलग अलग जगहों पर उनकी कहानी और उनसे जुड़ी मान्यताएं थोड़ी अलग हैं। और ये विविधता भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। एक सबसे दिलचस्प अंतर है उनकी वैवाहिक स्थिति को लेकर। उत्तर भारत में उन्हें अक्सर एक ब्रह्मचारी के रूप में पूजा जाता है, वहीं दक्षिण भारत में जहां उन्हें मुरुगन के रूप में जाना जाता है, वो विवाहित हैं और उनकी 2 पत्नियां हैं, देवसेना और वल्ली। कार्तिकेय को कई नामों से जाना जाता है और हर नाम उनके एक अलग गुण को दिखाता है। जैसे स्कंद उनके दिव्य जन को दर्शाता है, मुरुगन उनकी सुंदरता को और षणमुख उनके 6 मुखों को। ये सभी नाम मिलकर उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को हमारे सामने रखते हैं। तो कार्तिकेय की पूरी कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और अपने अहंकार पर काबू पाने में भी है। और ये हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं या हम ज्ञान का उपयोग करके एक बेहतर रास्ता खोजते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।